नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। नवग्रह पुराण के गुरुग्रह के जन्म की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह द्वितीय श्रृंखला है। प्रथम श्रृंखला कल आपको सबको देखने को मिली। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रथम श्रृंखला अवश्य ही पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब वाली बटन को क्लिक करके एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोग ग्रहों से संबंधित जानकारी जान सकें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो शुरू करेंगे द्वितीय श्रृंखला गुरुग्रह के जन्म की। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग, तभी पूरा वीडियो समझ में आएगा। देखिए, श्रद्धा अंगिरस दंपति के पुत्र बृहस्पति विद्याभ्यास समाप्त कर उचित अर्हता समुपार्जित कर सर्वसिद्धियुक्त बृहस्पति यदि लभ्य हों तो महेंद्र के परिपालन में नई कीर्तियां स्थापित होंगी। नारद ने कहा, हम दोनों इसी क्षण अंगिरस के आश्रम को जा रहे हैं। वे हमारे जनक के सह मानस पुत्र ही हैं। कहते हुए इंद्र अपने सिंहासन पर से उठे। अंगिरस और श्रद्धा का पादाभिनंदन कर इंद्र ने अपने आने का कारण बतलाया। पुत्र की बुद्धि कुशलता यदि देवताओं की अभिवृद्धि में प्रायोजित हो तो इससे अधिक हमें क्या चाहिए। अंगिरस के मुख पर संतोष के भाव उभरे। बृहस्पति का अभिप्राय भी जान लें। अंगिरस ने भाव व्यक्त किया। यह वार्तालाप सुन बृहस्पति ने, आपके आशयों की पूर्ति ही मेरा कर्तव्य है पिताश्री, लेकिन एक निबंधन है। एक आश्रम युक्त पाठशाला स्थापित कर आप द्वारा अनुग्रहित अपार विद्या की संपदा को विद्यार्थियों में बांटने का मैंने निर्णय लिया है। उसने अपने पिता से कहा, हमारे गुरुदेव के निर्णय हमें आमोद योग्य हैं। उनकी आश्रम युक्त पाठशाला में हमारे देव विद्यार्थी भी विद्या का अर्जन करेंगे। उपयुक्त प्रदेश में आश्रम की व्यवस्था कर गुरु जी को अर्पित करेंगे। गुरु शिष्य का संबंध बनाकर इंद्र ने अपनी इच्छा कही। यह तो संतोष की बात है। इससे पूर्व बृहस्पति के विवाह कराने का भी हम माता पिता ने संकल्प लिया हुआ है। अंगिरस ने कहा, उस शुभ कार्य की बाध्यता भी इस देवराज के कंधों पर डालिए महर्षि। हमारे गुरुपुंज के लिए उपयुक्त कन्या को सूचित करने हेतु उस सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करेंगे। इंद्र ने कहा, महेंद्रराज के विचार दिव्य हैं। नारद ने प्रशंसा की। वैसा ही हो, इससे सुंदर क्या होगा। कन्या का निर्णय हमारे पितृदेव ही करें, इसमें अभ्यंतर क्या रहेगा। अंगिरस ने संतुष्ट होकर कहा। महेंद्रराज देवसभा सुधर्मा में हमारे बृहस्पति का कब अभिषेक करेंगे। नारद ने पूछा। उस सुमुहूर्त का भी पिता समान अंगिरस महर्षि ही निर्णय देंगे। इंद्र ने सविनय कहा। अंगिरस के निर्णयानुसार शुभ मुहूर्त पर देवसभा में बृहस्पति देवगुरु के रूप में अभिषिक्त हुए। अत्यंत सुंदर निर्मित आश्रम प्रांगण में विद्यार्थियों को बृहस्पति द्वारा विद्या बोधन प्रारंभ हुआ। आश्रम में ही वास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर देवसभा जाकर वहाँ की विधियों का निर्वहन करते रहे बृहस्पति। एक दिन इंद्र बृहस्पति को अपने साथ चतुर्मुख ब्रह्मा के सानिध्य में ले गए।
बृहस्पति का देवताओं के गुरु रूप में परिचय कराया। हमारे गुरुदेव के विवाह को कराने का संकल्प लिया है। इनके जननी जनक ने उपयुक्त स्त्री रत्न को आप ही सूचित करें, कहकर इंद्र ने प्रार्थना की। ब्रह्मा ने बृहस्पति को तदेख देख बृहस्पति का सुडौल देह, सौंदर्य और वर्चस्व युक्त व्यक्तित्व है, इसके अनुकूल सुंदरी इसके लिए लब्ध हो, उचित कन्या कहते हुए ब्रह्मा अर्ध निमीलित नेत्रों से ध्यान मग्न हुए। इंद्र और बृहस्पति उत्सुकता से उन्हीं को देख रहे हैं। ब्रह्मा ने आंखें खोल बृहस्पति की ओर देखा। तारा नाम की योनि अनुकूल पति के लिए तपस्या कर रही है। वह जगदेक सुंदरी है। काल आप दोनों को मिलाएगा। उस तारा को धर्मपत्नी के रूप में स्वीकारो। ब्रह्मा के वाक में अनुशासन ध्वनित हुआ। ब्रह्मा हठात साक्षात्कार देकर तारा की ओर देखते रह गए। श्वेत वर्ण के वस्त्र धारित किए तारा श्वेत पत्रों में छिपी लाल पद्म सी है। तारा का सरस पद्म में दृष्टिगत हो रहा है। मुख पद्म, पल के बंद विशाल विलोचन पद्म पत्र जैसे, हाथ सुकोमल पद्मनाल से, हथेलियाँ पद्म पत्र सी, तनवल्ली पर पद्म कलिकाएँ दिख रही हैं। ओह, तारा का निसर्ग सौंदर्य! आठों नेत्रों से उसे देखने की इच्छा हो रही है। तारा अप्रयत्न ही बुलाया ब्रह्मा ने। उलट कर रखी हथेलियों के समान विशाल पलकें धीरे से स्पंदन करते हुए ऊपर उठे तारा के विशाल नेत्र। आश्चर्यानंद से उसने ब्रह्मदेव को देखा। स्वामी कहते हुए तारा ने हाथ जोड़े। तुम अनुकूल वर के लिए तपस्या कर रही हो, हमें पता है। स्फूर्त रूपी कुशाग्र बुद्धियुक्त युवक तुम्हारा पति बनने जा रहा है। स्वामी, तारा के कंठ में वीणा के बोल झंकृत होते सुनाई दिए। निरंतर वाणी का वीणानाद सुनने वाले ब्रह्मा को उसका नाम बृहस्पति है। देवगुरु के रूप में विशिष्ट पदवी पर है। अचिर काल में बृहस्पति तुम्हें वरेगा। उस सुंदर युवक को पति के रूप में स्वीकारो। तारा ने नमस्कार कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। बृहस्पति से तुम्हारा विवाह एकोन्मुख आनंद द्विमुख होगा। कल्याणमस्तु। तारा को आशीर्वाद देकर कुछ क्षण उसके अलौकिक सौंदर्य का वीक्षण कर ब्रह्मा अंतर ध्यान हुए। तपस्या फलित होने के आनंद में तारा का सारा शरीर चंद्रिका के रूप सा दर्शित हो रहा है। अपने स्थान से उठकर देखा तो सामने सरोवर के कमल उसे अपने नेत्रों से देखकर मंद मंद तरंग हस्तों से मानो अपने पास बुला रहे हों। यज्ञ समाप्ति के बाद अवव्रत स्नान, यज्ञ की समाप्ति पर किया जाने वाला स्नान करने के लिए तारा ने सरोवर की ओर अपने पद बढ़ाए। केश गांठ खोलकर धीरे से सरोवर में उतरी। सतही जल ने ऊपर ही ऊपर व्यापित हो तारा को अपने में सिमेटना प्रारंभ किया। तारा ने अकस्मात जल में डुबकी लगाई और क्षण भर में मुख जल के बाहर हुआ। सरोवर में सारे पद्म समूह का उपहास करता सुंदर कमल सा उसका मुख लगा। तो आज गुरुग्रह के जन्म की कथा की द्वितीय श्रृंखला बस यहीं तक। अगली व अंतिम श्रृंखला आप सभी के समक्ष कल लेकर आएंगे। तो नमस्कार। आशा करूंगा कि यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें नई वीडियो की सूचना पाने के लिए। जय श्री सीताराम।